All right, friends, welcome in training for DEMAC Dubai. And help me welcome to invite here Benly from Dubai, directly from DEMAC, and she will explain you the hottest project today. So, without delaying much, over to Benly. Benly, please go ahead. Yes, thank you very much. Thank you for the introduction. I will very quickly introduce myself. My name is Benelli Sequera. I am in Dubai for the past 6 years, working in Dubai for the past 6 years. However, I was born here. I grew up in India. I did my education in India, and then I moved back in the year 2020, and I've been working ever since then. Prior to DAMAC, I was in aviation. I worked with Emirates Airline. I joined DAMAC in the year 2023, and since then, I have been associated with DAMAC as a trainer. I train across internal and external teams for products, soft skills, sales skills, all of that. Right. And today we're going to do a training on DAMAC district at DAMAC Hills and Antigua cluster at DAMAC Islands too. जितना हो सके मुझसे मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी। इन बिटवीन मैं थोड़ा इंग्लिश में भी स्विच करूंगी क्योंकि मेरी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए। स्पेशली जहाँ पे नंबर्स आते हैं वगैरह वहाँ पे मैं इंग्लिश का इस्तेमाल करूंगी। पर जब कभी भी आपको कोई सवाल पूछना है, कुछ क्लैरिफाई करना है, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगी इन बिटवीन, बट इन केस ज्यादा क्वेश्चंस हैं एक्सेट्रा देन वी विल पार्क इट टिल द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है। अनुराग, आई जस्ट वांट टू चेक, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग, राइट? इससे So, पहले कभी कोई कम्युनिटी? yes, so for DEMAC, we are doing for the first time, and I will request you to keep all the questions and queries for the last section डन। because then the flow will be in a very good form. ठीक है, डन, वी कैन डू दैट। तो वी आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इट इन एन अबाउट एन आवर, सो एट द एंड हम सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, देन Absolutely. आई विल स्टार्ट। ठीक है। Yes, please. ऑलराइट, तो हम डमैक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। डमैक डिस्ट्रिक्ट हमारे डमैक हिल्स कम्युनिटी में है। डमैक के पूरे पोर्टफोलियो में सबसे पहले कम्युनिटी जो डमैक ने लॉन्च की थी वो डमैक हिल्स थी। और इस पूरे कम्युनिटी का साइज 42 मिलियन स्क्वायर फीट है। ये एक बहुत बड़ा और ग्रीन कम्युनिटी है। मैं ग्रीन क्यों स्पेसिफाई कर रही हूँ? क्योंकि दुबई में जहां जहां भी आप जाओगे ज्यादातर आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगे, थोड़े बहुत पेड़ पौधे नजर आ जाएंगे, थोड़ी ग्रीनरी भी आपको दिखेगी। पर जब आप एक कम्युनिटी में जाते हो ज्यादातर आपको जो डेवलपर्स हैं ज्यादातर आपको बिल्डिंग्स या घर या टाउन हाउसेस दिखेंगे, ग्रीनरी उतनी दिखती नहीं है। पर डमैक हिल्स जो कम्युनिटी है, 37% ऑफ द कम्युनिटी इज ग्रीन। और जो ये पूरा लोकेशन है दुबई लैंड का, अगर आपने इसके बारे में पहले सुना है, पूरे दुबई लैंड में अप टू 37% ग्रीनरी आपको और किसी कम्युनिटी में नहीं मिलेगी। इस कम्युनिटी में बहुत अच्छा मिक्स है ऑफ यूनिट्स। अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट्स में आपको 1 to 3 बेडरूम तक मिलेगा। इस टावर में हमने स्टूडियोज भी लॉन्च किए हैं। इससे पहले हमारे पास बहुत सारे विलाज और टाउन हाउसेस भी हैं। फिलहाल टाउन हाउसेस और विलाज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। पर इस कम्युनिटी में आपको बहुत सारा मिक्स ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे आसानी से। अब अगर हम इस कम्युनिटी की स्पेशलिटी की बात करें, ये पूरी कम्युनिटी एक गोल्फ कोर्स के सराउंडिंग बिल्ट बनाई गई है। और ये गोल्फ कोर्स भी जो है ट्रम्प इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्रांड किया हुआ गोल्फ कोर्स है। और पूरी दुनिया में अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्फ गोल्फ कोर्सेज को देखोगे, ये बहुत लग्जरियस और प्रीमियम गोल्फ कोर्सेज माने जाते हैं। 11 मिलियन स्क्वायर फीट का पूरा ये गोल्फ कोर्स है और 18 होल्स इस गोल्फ कोर्स में है। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी अमेनिटीज यहाँ देखने को मिलेंगी जो पहले कभी किसी डेवलपर ने अपने कम्युनिटी में लॉन्च नहीं की हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस कम्युनिटी में आपको मैलिबू बीच नाम की एक कम्युनिटी मिलेगी, जहां पे अगर आप जाओगे तो आपको वेव्स की आवाज सुनाई देगी। और अगर आप देखोगे तो भी आपको वेव्स का जो बीच पे आपको दिखता है उस तरीके के वेव्स आपको दिखेंगे। पर इन रियलिटी में ये एक पूल है जो इस मैकेनिज्म से डिजाइन किया गया है। अगर आप
लाइवलीहुड के बारे में सोचोगे या लाइफस्टाइल के बारे में इस कम्युनिटी में सोचोगे तो सारी चीजें जो आपको चाहिए दिन बे दिन आपके लाइवलीहुड के लिए या अपने कन्वीनियंस के लिए, आपको ये सारी अमेनिटीज या सुविधाएं इस कम्युनिटी में मिल जाएंगी। 4 से ज्यादा सुपरमार्केट्स इस कम्युनिटी में हैं और सब ब्रांडेड सुपरमार्केट्स हैं। एक छोटा सा मॉल भी इस कम्युनिटी में है जहां आपको सारी जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाएंगी। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, स्टारबक्स, कोस्टास, ब्रांडेड कॉफी शॉप्स भी यहाँ पे हैं। अच्छी बात इस कम्युनिटी की ये भी है कि इस पूरे कम्युनिटी में एक स्कूल भी है जो इस ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, और इस स्कूल में ब्रिटिश करिकुलम पढ़ाया जाता है। तो दुबई में बहुत सारे करिकुलम फेमस हैं, पर इन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है अमेरिकन और ब्रिटिश है। ज्यादातर रेजिडेंट्स इन दो करिकुलम्स में से चूज करते हैं, और अगर आप इंडियन हो या कोई और नेशनैलिटी के हो तो आप अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं। तो इस कम्युनिटी में जो स्कूल है वो ब्रिटिश करिकुलम स्कूल है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट से 5 मिनट की दूरी पर आपको स्कूल मिलेगा। अगर आपको इस स्कूल में एनरोलमेंट नहीं करवाना है तो सराउंडिंग भी कम्युनिटी के आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं। लोकेशन इस तरह डिजाइन हुआ है इस कम्युनिटी का कि आपको 30 मिनट्स के ड्राइव के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको वो ऑप्शंस भी दिखाऊंगी। फिलहाल जिस प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट हाफ विच इज टावर ए हमने दिसंबर 2025 में लॉन्च किया था। जब हमने टावर ए लॉन्च किया था, यहाँ पे 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हमने लॉन्च किए थे। जस्ट बिफोर आई मूव ऑन, मेरा माई ऑडियो इज गुड राइट? आपको सुनाई दे रहा है सब कुछ? स्क्रीन क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। तो हमने जब लॉन्च किया था ये टावर दिसंबर में, हमने टावर ए से स्टार्ट किया था। सिर्फ 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स थे। फिलहाल थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी यहाँ भी आपको मिल जाएगी, पर ये जो है टावर बी, ये हमारा न्यू लॉन्च है। इसमें आपको स्टूडियोज और 1 बेडरूम्स के यूनिट मिल जाएंगे। और टावर का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कहें तो इसका 29 फ्लोर्स है। ग्राउंड फ्लोर्स 2 पोडियम लेवल्स हैं जहां पे आपका पार्किंग हो जाएगा। इसके ऊपर आपको बहुत सारी अमेनिटीज मिल जाएंगी जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। और 29 रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं जहां पे आपको स्टूडियोज और 1 बेडरूम्स का बहुत अच्छा मिक्स मिल जाएगा। यहाँ पे 26 फ्लोर्स थे। ग्राउंड फ्लोर और 2 पोडियम लेवल्स कॉमन, एंड दिस इज 26 फ्लोर्स। अगर आप इस टावर को देखें तो ये हमारा ऑफिसेज का टावर था। यहाँ पे हमने 43 ऑफिसेज लॉन्च किए थे, और ये ऑफिसेज हमने टावर ए के साथ लॉन्च किए थे। फिलहाल इस टावर में आपको ऑफिसेज की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि द रिस्पॉन्स फॉर दिस वाज वेरी गुड, और जब हमने ये लॉन्च किया था तभी सारे ऑफिसेज सोल्ड हो चुके थे। ठीक है, राइट। अभी डमैक हिल्स क्लोज टू एवरीथिंग, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप दुबई के मैप पे देखोगे तो दुबई लैंड जो लोकेशन है काफी हद तक दुबई के सेंटर में है। तो अगर आप ओल्ड दुबई में जाना चाहोगे तो 30 मिनट्स का अगर आप ड्राइव लोगे तो 30 मिनट्स में आप ओल्ड दुबई पहुंच जाओगे। अगर आपको डाउनटाउन जाना है तो अबाउट 25 मिनट्स में आप डाउनटाउन पहुंच जाओगे। बुर्ज खलीफा के सामने आप पहुंच सकते हो 25 मिनट्स में। अगर आपको बीच के ओर जाना है, जो पाम जुमेरा है, हमारा जो कोस्टल एरिया है, 25 to 30 मिनट्स मैक्सिमम में आप वहां भी पहुंच जाओगे। तो इस लोकेशन की खासियत यही है कि 30 मिनट्स के अंदर आप बहुत सारी जगहों पे जा सकते हो। वेदर यू लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स एंड लीजर, अगर आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत है, क्लिनिक्स की जरूरत है, स्कूल्स चाहिए, होटल्स चाहिए, सब कुछ आपको 30 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा। अब आपने सुना भी होगा कि दुबई में एक नया एयरपोर्ट भी आ रहा है। करंटली हमारा एयरपोर्ट अबाउट 30 मिनट्स की दूरी पर है, जो करंटली दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पर आगे चलते बाय 2030 और 2032 हमारा नया एयरपोर्ट भी रेडी हो जाएगा। तब आप यहां से अगर जाना चाहोगे तो 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम में आप न्यू एयरपोर्ट पे भी पहुंच जाओगे। और यही खासियत है इस लोकेशन की कि कुछ ज्यादातर दूरी पे नहीं है। जो भी आपको चाहिए पहले तो आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर ही मिल जाएगा, पर अगर आपको जरूरत भी पड़े तो आप 30 मिनट्स के बिटवीन में बहुत सारी जगहों पे पहुंच सकते हो। अब हमारे कम्युनिटी में स्कूल के अलावा और बहुत सारी चीजें भी हैं। स्कूल है, मॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं, 2 क्लिनिक्स हैं, 2 फार्मेसीज हैं,
होटल भी है रैडिसन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तो रैडिसन होटल भी इस कम्युनिटी के अंदर है। बहुत सारे प्ले एरियाज हैं बच्चों के लिए, रनिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, फुटबॉल, सब आपको कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगा। हाँ, तो ये हमारे कम्युनिटी का मैप है। अगर आप देखो तो ये, अगर इफ यू आर फेमिलियर विद दुबईज रोड्स, ये जो रस्तों के नाम यहाँ पे हैं, हेसा स्ट्रीट, शेख जायद बिन हमदान अल नहियान स्ट्रीट, अल कुदरा रोड, बहुत आसानी से आपको ये इजीली दुबई के किसी भी कोने में 20 to 30 मिनट्स के अंदर कनेक्ट करवा सकते हैं। कम्युनिटी में 4 एंट्री पॉइंट्स भी हैं, जो ये आप एरोज देख रहे हो, ये कम्युनिटी के एंट्री पॉइंट्स हैं। और बहुत आसानी से आपको आपकी बेस्ड ऑन आप कम्युनिटी में कहाँ रह रहे हो, वहां से आपको इजीली एक्सेस भी मिल जाएगा। नाउ कम्युनिटी का पूरा साइज है 42 मिलियन स्क्वायर फीट। ठीक है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 मिलियन स्क्वायर फीट हमारा ग्रीन एरिया और पार्क स्पेसेस है। इन अमेनिटीज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी। स्कूल के अलावा अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे भी हैं तो हमारे यहाँ पे प्री स्कूल, प्ले स्कूल्स के ऑप्शंस भी हैं। तो कन्वीनियंस, व्हेन इट कम्स टू कन्वीनियंस, द कम्युनिटी इज टॉप नॉच। ठीक है, अब खासियत क्या है इस डमैक डिस्ट्रिक्ट और डमैक हिल्स कम्युनिटी की? फिलहाल हम डमैक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे जो कम्युनिटीज हैं इस कम्युनिटी के अराउंड, वहां पे पहले तो कम्युनिटीज में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। ये जो सारे हमने ऑप्शंस यहाँ पे लिए हैं, ये कंपैरिजन के लिए लिए हैं। और अगर आप देखोगे इन कम्युनिटीज में आपको कहीं पे भी स्टूडियो नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो हाईलाइट है इस कम्युनिटी का और इस प्रोजेक्ट का, कि इस कम्युनिटी के अंदर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा डमैक डिस्ट्रिक्ट टावर बी के थ्रू। अब स्टूडियो का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 756,000 से स्टार्ट होता है, विच इज ऑल्सो डुअल बेनिफिट, क्योंकि इस प्राइस में आपको आपका अपार्टमेंट मिल जाएगा, आपको अपार्टमेंट के अंदर जो टावर के अंदर फैसिलिटीज हैं वो मिल जाएंगी, प्लस उससे ज्यादा आपको 30+ अमेनिटीज कम्युनिटी के अंदर मिल जाएंगी। तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट का प्राइस पे कर रहे हो, वो जो बहुत अफोर्डेबल है, पर उसके अंदर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, विच इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, राइट? और अगर हम हमारे इंडियन क्लाइंट्स को देखते हैं तो इंडियन क्लाइंट्स फाइंड दिस रियली अट्रैक्टिव। वैल्यू फॉर मनी की इतने पैसे में क्या आप ज्यादा दे सकते हो, वो हमारे इंडियन क्लाइंट्स को हमेशा पसंद आता है। तो दिस इज समथिंग आप अपने क्लाइंट्स को भी बोल सकते हो कि स्टूडियो अपार्टमेंट है जरूर, पर इसके अंदर आपको 30+ अमेनिटीज मिल जाएंगी, जो अगर आप बाकी जगहों पे जाओगे, पहले तो इस प्राइस में स्टूडियो नहीं मिलेगा, स्पेशली बिजनेस पे डाउनटाउन में, और अमेनिटीज भी आपको बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, तो ये बताने के लिए ये इस स्लाइड का समरी है कि पहले तो स्टूडियो हमारा एडवांटेज है, और सेकेंडली अगर आप प्राइसिंग भी देखोगे, डमैक हमेशा इस एक बात पे हमेशा गौर करता है कि हमारा प्राइस कभी कंपटीशन से ज्यादा हाई या ज्यादा लो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कंपेटिटर्स को उठाते हो और हमारा एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फुट कंपेयर करते हो, तो हमेशा आपको इधर उसी लेवल पे मिलेगा या ज्यादातर उस लेवल से कम में मिलेगा। और डमैक ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि डमैक दुबई के मार्केट में बहुत बड़ा डेवलपर है, बहुत सारे लॉन्चेस होते हैं हमारे पूरे साल में। तो जितना ज्यादा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और जितना ज्यादा हम बनाते हैं, उतना ही हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे रहता है। उस हिसाब से हम हमारे कस्टमर को भी अच्छा प्राइस दे सकते हैं। और दूसरे डेवलपर्स को अगर आप देख सकते हो, बिसाइड्स एमआर, ज्यादातर उनके लॉन्चेस एवरी मंथ नहीं होते हैं इन अ ईयर, तो उनका कंस्ट्रक्शन वॉल्यूम भी कम होता है, इसी हिसाब से उनका प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़े से इंसाइट्स मैं आपको दूंगी अबाउट रेंटल रिटर्न्स, प्राइसेस एक्सेट्रा। उतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट जितना हमें जरूरत होगी क्लाइंट से बात करने के लिए, सिर्फ उतना ही हम आपको देंगे। अब अगर आप प्राइसेस देखोगे, सिंपल ट्रेंड है। अगर आप रेंटल यील्ड देखोगे या सेकेंडरी प्राइसेस देखोगे, रियल एस्टेट वैसे भी दुबई में बढ़ता ही रहता है, कभी नीचे जाता नहीं है, पर हमारी कम्युनिटीज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप खुद भी ये डेटा उठा के देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि हमारे कम्युनिटीज हमेशा अच्छे परफॉर्म करते हैं। अगर आप 2021 to 2026 का कंपैरिजन लेते हो तो आप देख सकते हो कि सेकेंडरी प्राइस भी
कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है और रेंटल रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया हैं। एवरी ईयर आपको दिखेगा कि रेंटल रिटर्न्स ऊपर जाते हैं। क्यों हमने 2021 से लिया है? क्योंकि 2020 में आपको पता है कोविड वाज वेरी रेलिवेंट इन दुबई। उसके बाद पूरे मार्केट को थोड़ा सा शॉक लगा था, सो सारे प्राइसेस थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे। बट 2021 से मार्केट जब रिकवर होने लगा था, तब से लेकर अब तक कंसिस्टेंटली मार्केट डिलीवर करता आया है। अगर आप डमैक हिल्स की बात करोगे तो रेंटल रिटर्न्स में ज्यादातर यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रेंटल्स के ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि इट्स अ रेजिडेंशियल कम्युनिटी और 30 मिनट्स का डिस्टेंस है बिटवीन टूरिस्ट अट्रैक्शंस एक्सेट्रा। तो ज्यादातर शॉर्ट टर्म रेंटल्स में उतना पॉपुलर कम्युनिटी नहीं है, पर लॉन्ग टर्म रेंटल्स आर वेरी गुड, स्टेडी लॉन्ग टर्म रेंटल रिटर्न्स। और थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म रेंटल भी है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में खुद एक होटल है अंदर। ठीक है, टावर कॉन्फ़िगरेशन की बात मैंने की थी शुरू में, पर फिर भी मैं रिकैप करूंगी। जो टावर हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर है, 2 पोडियम लेवल्स हैं, 29 रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं, जहां पे आपको स्टूडियोज और 1 बेडरूम्स मिल जाएंगे और रूफटॉप भी है। सारे जो अमेनिटीज हैं इस प्रोजेक्ट के, वो आपको पोडियम के रूफ में मिल जाएंगे। तो सारे टावर्स को इजी एक्सेस भी मिल जाएगा इन अमेनिटीज पे। ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमने डमैक डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया था दिसंबर में, तब हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, लिव वर्क एंड प्ले। इसका मतलब क्या है? इन वेरी सिंपल टर्म्स इसका मतलब है कि ये कम्युनिटी आपको रहने के ऑप्शंस देता है, प्ले विच मीन्स आपका जो एंटरटेनमेंट है, अमेनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, वो सब कुछ आपको आसानी में मिल जाएगा। और वर्क, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ऑफिसेज लॉन्च किए थे फॉर सेल। इससे पहले डमैक के जो भी ऑफिसेज हैं वो सिर्फ हम लीज पे देते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमने डमैक डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया, तब हमने ये ऑफिसेज सेल के लिए ओपन किए थे। तो दैट ब्यूटिफुली कंबाइंस द थ्री विच इज लिव वर्क एंड प्ले। और दुबई में सबसे ज्यादा लोग अपना जो लोग हैं वर्किंग क्लास हैं, तो ये सुबह घर से निकलते हैं, शाम को पहुंचते हैं। और एक बड़ा प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत सारा टाइम उनका ट्रैवलिंग में चला जाता है। तो अगर आप इस किस्म के प्रोजेक्ट में रहते हैं तो आपका ऑफिस 5 या 10 मिनट की दूरी पे है, विच मीन्स कि आपके पास टाइम है फॉर योर सेल्फ। अगर आप वर्कआउट करना चाहोगे, खुद का खाना बनाना चाहोगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे, तो इट कंबाइंस ऑल थ्री वेरी ब्यूटिफुली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिव वर्क एंड प्ले। ठीक है, अब हम हमारे यूनिट लेआउट्स की ओर बढ़ेंगे। बहुत सारे अलग तरह की तरीके के लेआउट्स आपको इस टावर में मिल जाएंगे। स्टूडियो और 1 बेडरूम में भी बहुत सारे डिफरेंट लेआउट्स हैं। हर यूनिट में थोड़ा फर्क मिलेगा आपको। कुछ यूनिट्स में बालकनी साइज, ज्यादातर जो इंटरनल लेआउट है वो मोर और लेस सेम रहता है। साइज का फर्क होता जरूर है, पर ज्यादातर यहाँ पर जो फर्क है वो आपके बालकनी साइज में है। और यहाँ पे दुबई में जो लोग रहने आते हैं, वेदर इट इज टूरिस्ट और वेदर इट इज रेजिडेंट्स, हर एक का अपना नजरिया होता है। थोड़े लोगों को बालकनीज चाहिए होते हैं, थोड़े लोगों को जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे समर इज ऑल्सो देयर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। उस हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस आपके क्लाइंट्स को मिल जाएंगे टू मैच देयर इंटरेस्ट। एक लेआउट मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो जब आप एंटर करते हो, लेफ्ट राइट में आपको आपका किचन दिखेगा, लेफ्ट में आपका वॉशरूम है। वॉशरूम के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपना डाइनिंग और बेड स्पेस वाला एरिया मिल जाएगा। और द यूनिट कम्स विद अ बालकनी। हर यूनिट में बालकनी होगा, पर बालकनी का साइज में आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और चेंजेस मिलेंगे। 1 बेडरूम का फ्लोर प्लान भी बहुत अच्छा है। इस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो आपको मिलेगा इज कि इन 1 बेडरूम लेआउट्स में आपको एडिशनल स्टडी एरिया मिलेगा। जहां पे आप यूजुअली 1 बेडरूम्स देखोगे दुबई में, आपको सिर्फ अपना बेडरूम मिलता है, अपना बाथरूम मिलता है और लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है। ज्यादातर आपको स्पेस उतनी नहीं मिलती है, एडिशनल स्पेस बिसाइड्स आपका जो बालकनी है और दूसरा जो जगह है उसके अलावा आपको ज्यादा जगह अपने 1 बेडरूम यूनिट में नहीं मिलेगी। वहां पे डमैक डिस्ट्रिक्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि आपको एक
थोड़ा छोटा सा स्टडी एरिया मिलेगा और उसके साथ अटैच्ड आपको स्टोरेज एरिया मिलेगा। तो आप जिस तरीके से चाहो इस एरिया को यूज कर सकते हो, या तो अपना स्टडी बना लो, वरना अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो नर्सरी बना सकते हो। अगर आपको पैंट्री चाहिए, किचन का सामान रखने के लिए जगह चाहिए, तो वो इस तरीके से यूज कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर आपको स्टूडियो चाहिए अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, शूट करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो राइट में आपको आपका किचन मिल जाएगा, लेफ्ट में स्टडी एरिया है। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अपना लिविंग और डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। बालकनी का एक्सेस है फ्रॉम द लिविंग एरिया। और टू द लेफ्ट आपका बेडरूम और वॉशरूम। अब वॉशरूम इज ऑल्सो अ जैक एंड जिल कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है कि आप लिविंग रूम से भी वॉशरूम का एक्सेस कर सकते हो और बेडरूम से भी आपको वो कॉमन एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर जहां पे आपका बालकनी थोड़ा बड़ा है वहां आपको बेडरूम से भी अपने बालकनी का एक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारे लेआउट हैं, जैसे आपके क्लाइंट आते हैं तब आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ कांटेक्ट करके सबसे जो बढ़िया लेआउट उनके इंटरेस्ट को मैच कर सकता है वो चुन सकते हो। अगर आप देखो तो यहाँ एक्सट्रीमली लार्ज बालकनीज का ऑप्शन भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत होस्ट करते हैं, गेस्ट पार्टीज थ्रो करते हैं। तो इस सिचुएशन में उनको ये बालकनीज बहुत काम आती हैं। सो बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल यू कैन पिक अ यूनिट दैट मैचेस योर इंटरेस्ट द मोस्ट। इंटीरियर डिजाइन डमैक का जो नॉन ब्रांडेड टावर्स होते हैं जैसे कि डमैक डिस्ट्रिक्ट, हमेशा आपको बहुत सिंपल और मिनिमलिस्टिक डिजाइन मिलेंगे। आपको पता ही होगा कि डमैक हमेशा वेल फिनिश्ड अपार्टमेंट्स डिलीवर करता है, जिसका मतलब ये है कि आपको कोई सोफा या बेड या मूवेबल फर्नीचर जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। बाकी सारी चीजें आपके अपार्टमेंट में रेडी होंगी, जैसे कि आपके क्लोजेट्स, बेडरूम में जो कबर्ड्स वगैरह होंगे वो बिल्ट इन होंगी, कैबिनेट्स बिल्ट इन होंगी, दरवाजे, वॉल्स, लाइट फिक्सचर्स के कनेक्शंस, वो सब आपको मिल जाएगा। और उससे उसके अलावा आपको किचन में अप्लायंसेस भी मिल जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कभी कभार डिश वॉशर भी मिलता है, इस अपार्टमेंट में नहीं है। पर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कुकर, जो आप खाना पकाने की जो आपको गैस है, और उसके ऊपर जो हॉब होता है और नीचे वाला जो अवन होता है वो आपको मिल जाएगा। सीलिंग हाइट यहाँ पे 3 मीटर्स की है। बेडरूम और जो लिविंग एरिया है वहां पे आपको 3 मीटर्स की सीलिंग हाइट मिल जाएगी। किचन और वॉशरूम्स में 2.4 मीटर्स इज द सीलिंग हाइट। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड एफएनए शीट है। ये सिर्फ बेसिक आपको डिटेल्स देने के लिए है। जब आपका क्लाइंट एसपीए साइन करेगा या अपने हमारे रिलेशनशिप मैनेजर से मिलेगा तब उनको और भी बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है। फिलहाल ये सिर्फ आपको ब्रीफ आइडिया देने के लिए है। तो आपका अपार्टमेंट सेंट्रली एयर कंडीशनड होता है। सारे टेलीविजन पॉइंट्स या टेलीफोन पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। कॉमनली ड्यूरेबिलिटी के लिए इन सारे अपार्टमेंट में पोर्सलेन टाइल का इस्तेमाल होता है, बिकॉज ये साफ करने के लिए आसान है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। किचन में जो अप्लायंसेस हैं उनकी बात हम कर चुके हैं, पर जस्ट टू रिकैप, आपको रेफ्रिजरेटर, कुकर, हुड और वॉशिंग मशीन मिल जाता है। ठीक है, बाकी जो सारे अमेनिटीज हैं बिल्डिंग में और कम्युनिटी में वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल हैं। ठीक है, कमिंग टू द अमेनिटीज। अब अमेनिटीज दो हिस्सों में हमने बांट दी हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा शुरुआत में मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑफिसेज भी हैं। तो जो ऑफिसेज हैं उनके खुद के अमेनिटीज हैं जो रेजिडेंशियल एरिया से सेपरेट हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रेजिडेंट हो तो बहुत सारी अमेनिटीज आपको एंजॉय करने को मिलेंगी। थोड़े एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ। बारबेक्यू एरियाज हैं यहाँ पे, जो विंटर जो होता है दुबई में बहुत प्लेजेंट होता है। सब लोग आउटडोर्स का होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, और बारबेक्यूइंग इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट यहाँ दुबई विंटर्स में। तो आप अपनी फैमिली के साथ नीचे आ सकते हो, बारबेक्यूज कर सकते हो। बहुत सारी ग्रीन एरियाज मिलेंगे आपको जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, काम पाम्स गार्डन है। देर इज ऑल्सो एन अमेनिटी कॉल्ड विस्परिंग वाटर्स, विच इज बेसिकली स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी, और जो पानी के बहने की आवाज है वो आवाज यहाँ पे आएगी आपको। अगर आप मॉडर्न डे में देखते हो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्लीपिंग इश्यूज होते हैं, जो स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत सारे लोग बारिश की आवाज प्ले करके
या पानी की आवाज प्ले करके वो सोना पसंद करते हैं, तो दिस इज जस्ट अ कामिंग अमेनिटी। अगर आप नीचे आओगे अपनी कॉफी या चाय के साथ, आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। प्राइवेट डाइनिंग पॉड्स हैं आउटडोर एरिया में। जो जब आप बारबेक्यू करते हो तो आप इन पॉड्स में जाकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा सकते हो। पूल तो डेफिनेटली है, हर एक बिल्डिंग में यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया पूल मिल जाएगा। फिर बहुत सारे और अमेनिटीज हैं जैसे रेड लाइट थेरेपी, को वर्किंग स्पेसेस हैं, क्योंकि दुबई इज वेरी पॉपुलर विद डिजिटल नोमैड्स, ऐसे लोग जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको दुबई में मिल जाएंगे, तो अगर आप इन लोगों में से एक हो तो आप ये को वर्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लाउंजिंग एरियाज हैं, फिर बच्चों के लिए सेंसरी टैंक्स हैं, आउटडोर वर्कआउट एरियाज हैं जहाँ पे आप अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके वर्कआउट कर सकते हो, कैलिस्थेनिक्स। डमाक डमैक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको ये अमेनिटी मिल जाएगी। पैडल कोर्ट है, किड्स प्ले ग्राउंड है, सिंस इट्स अ गोल्फ इंस्पायर्ड कम्युनिटी, इंडोर गोल्फ सिम्युलेटर भी है, जिम है विच इज इनकॉर्पोरेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग लाउंज है, और सनसेट बार भी है जहाँ पे आप अगर कम्युनिटी है तो यूजुअली इट्स जस्ट जूसेस एंड मॉकटेल्स विच आर सर्व, पर देयर इज ऑल्सो दिस एरिया जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। कम्युनिटी में वो सारे अमेनिटीज जो हमने डिस्कस किए हैं ये सिर्फ डमैक डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो अगर आप देख सकते हो 10 से ज्यादा अमेनिटीज आपको खुद के बिल्डिंग में मिल जाएंगे, और अगर ये कम है तो हम 30 से ज्यादा अमेनिटीज आपको कम्युनिटी में मिल जाएंगे। मैलिबू बे के बारे में मैंने बात किया था, जो आर्टिफिशियल बीच पूल है। ट्रम्प इंटरनेशनल गोल्फ क्लब है, स्कूल है, नर्सरीज हैं, क्लिनिक्स, हॉस्टेबल, स्केटिंग पार्क, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो क्रिकेट पिच भी है हमारे पास, फिशिंग लेक है, और पेट फार्म भी है। ठीक है, तो ये सारे अमेनिटीज का आप मजा उठा सकते हो कम्युनिटी में। प्राइसिंग की बात करेंगे तो हमारे पास फिलहाल 1 बेडरूम और स्टूडियो बेडरूम्स है। 1 बेडरूम का प्राइस आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे प्राइसेस फिलहाल एडी में हैं, पर आपको लेटर ऑन आपका जो आरएम है वो भी ये प्राइसेस बेच सकता है, आप कन्वर्जन आराम से कर सकते हो, टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग साइज स्टूडियो का है 375 स्क्वायर फीट, सबसे छोटा वाला। सबसे बड़ा स्टूडियो 550 तक जाता है, विच इज एन एक्सीलेंट साइज, क्योंकि स्टूडियोज में भी लोगों के प्रेफरेंस होते हैं, थोड़ों को बड़ी जगह चाहिए होती है, थोड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने स्टूडियोज चूज कर सकते हो। 1 बेडरूम जो छोटा सबसे छोटा 1 बेडरूम है वो 596 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा वाला जो है विच इज अ डिसेंट साइज इज 1038 स्क्वायर फीट। स्टूडियो का प्राइस 756,000 से स्टार्ट होता है, और 1 बेडरूम का प्राइस 1.1 मिलियन से स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे प्राइस पॉइंट्स, बहुत सारे साइजेस और लेआउट्स हैं जो आप चूज कर सकते हो। पेमेंट प्लान फिलहाल इमीडिएट बुकिंग के लिए 5% पे करना होगा क्लाइंट को, फिर दूसरे मंथ में 10%। जब पूरा 15% पेमेंट हो जाएगा तब हम डाउन पेमेंट कंप्लीट समझेंगे। तो अगर आपको पूरा डाउन पेमेंट कंप्लीट करना है तो 15% आपको पे करना होगा। ज्यादातर डमैक 24% डाउन पेमेंट से कभी नीचे जाता नहीं है, पर बिकॉज इट इज अ न्यू लॉन्च हम प्रमोशन दे रहे हैं 15% डाउन पेमेंट का। आपको पता होगा कि दुबई में डीएलडी चार्ज भी पे करना पड़ता है, तो दिस इज एक्सक्लूडिंग द डीएलडी फी, पर फिलहाल हम डीएलडी फी पे वेवर दे रहे हैं टिल द टाइम ऑफ द लॉन्च। ठीक है, तो वैसे भी क्लाइंट को 4% डीएलडी लॉन्च तक पे नहीं करना पड़ेगा। फिर तीसरे मंथ में क्लाइंट को और 5% पे करना पड़ेगा, और उसके बाद इट बिकम्स अ प्योर 1% पेमेंट प्लान। ठीक है, तो तीसरे मंथ से लेकर 33rd मंथ तक आपको 1% पे करना पड़ेगा, विच इज अगर आप स्टूडियो लेते हो तो अराउंड 7,500 एवरी मंथ। ओके, जो बहुत सारे लोगों के लिए दुबई में और अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप पिच करो तो इज वेरी अफोर्डेबल। कंप्लीशन पे द प्राइस द टोटल परसेंटेज टू बी पेड विल बी 50%। तो द बेनिफिट ऑफ द लॉन्च इज 4% डीएलडी वेवर आपको मिल जाएगा, 50-50 पेमेंट प्लान जैसे कि आप देख रहे हो, और डाउन पेमेंट भी रिड्यूस हुआ है। जब तक लॉन्च हो जाएगा तब तक ये पेमेंट रहेगा, उसके बाद ये बदल सकता है। हैंडओवर डेट इस प्रोजेक्ट का
2029 में है, तो अब हम 2026 में हैं, ऑलमोस्ट 3 years फ्रॉम नाउ, विच अगेन एक अच्छा विंडो है, क्योंकि ज्यादातर ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स 3 to 5 years में हैंड ओवर हो जाते हैं. तो समवेयर अराउंड August 2029 इज द एक्सपेक्टेड हैंड ओवर डेट. ओके. फिलहाल हम बल्क प्रमोशन, और एक प्रमोशन इस प्रोजेक्ट के साथ आपको मिल जाएगा कि 4% डीएलडी वेवर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 50-50 पेमेंट प्लान के बारे में भी आपको मैं बता चुकी हूं. उसके अबव आपको अप टू 3% बल्क डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अगर आपके क्लाइंट्स 3 यूनिट्स लेते हैं तो 1% डिस्काउंट, 7 यूनिट्स लेते हैं तो 2% डिस्काउंट, और 10 और more यूनिट्स लेते हैं तो 3% डिस्काउंट. अब ये बल्क डिस्काउंट यूजुअली बहुत पॉपुलर होता है जब हम स्मॉल टिकट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, लाइक स्टूडियोज और 1 bedrooms. ज्यादातर लोग बल्क यूनिट्स परचेज करते हैं, तो उनके लिए हमने ये बेनिफिट भी हम दे रहे हैं टिल द टाइम ऑफ लॉन्च. ठीक है. कब तक आप ये प्रमोशन यूज कर सकते हो? जब तक लॉन्च डेट है, और लॉन्च डेट के बाद 14 दिन तक ये प्रमोशन वैलिड रहेगा, उसके बाद नहीं. ओके. ठीक है. एनी क्वेश्चंस सो फार? क्योंकि डमैक डिस्ट्रिक्ट और डमैक हिल्स हमारा हो चुका है, तो कोई क्वेश्चंस हैं फिलहाल जो आप पूछना चाहोगे कम्युनिटी के बारे में? सब क्लियर है? Almost everything is great. I have not given unmute power to everyone because then it will be a sort of mess up. So I think we should cover the next one, and then in last we will. ओके. ठीक है. ऑलराइट, सो वील गो ऑन टू डमैक आइलैंड्स. ठीक है. मैं थोड़ी देर के लिए आई विल अनशेयर माई स्क्रीन बिकॉज आई एम ओपनिंग द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. Sure. प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी माई स्क्रीन. Not yet. I आपको? think it's opening. ओके. What about now? Not yet. Not yet. Okay, let me try again. You stop it and do it again. Yeah, I will do that. It's Okay. okay. Yeah, perfect. Go ahead. ठीक है. ऑलराइट, सो दूसरा कम्युनिटी जो हम कवर करेंगे ये डमैक आइलैंड्स 2 है. अगर हम डमैक आइलैंड्स 2 को डमैक हिल्स से कंपेयर करते हैं, तो डमैक हिल्स बहुत पुरानी कम्युनिटी है, क्योंकि हमने ये सबसे पहले लॉन्च की थी ना. 2013 में डमैक हिल्स लॉन्च हुई थी, और डमैक आइलैंड्स 2 हमने पिछले साल लॉन्च की है, विच इज 2021, सॉरी 2025. ठीक है. लोकेशन, इस कम्युनिटी का लोकेशन भी दुबई लैंड है. पर एक चीज यहां समझनी बहुत जरूरी है कि दुबई लैंड जो एरिया है बहुत बड़ा है. तो अगर हम डमैक आइलैंड्स 2 और डमैक हिल्स की बात करते हैं, तो इन दोनों कम्युनिटीज के डिस्टेंस में लगभग 15 to 20 मिनट्स का ड्राइविंग टाइम है. तो ये कम्युनिटी दुबई लैंड के सेंटर में नहीं है, थोड़ी सी डमैक हिल से थोड़ी दूरी पे है. ठीक है. और अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें, अगर हम डमैक दुबई लैंड की बात करें, तो हमने आपको ये स्ट्रक्चर प्लान दिखाया है. अब ये आपको क्या दिखाता है? ये कलर कोड्स के हिसाब से आपको बताता है कि जो एरिया है पूरे दुबई में वो किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी एरिया यहाँ पे कमर्शियल एरिया के लिए इस्तेमाल होती है,
बहुत सारी यहाँ कंजर्वेशन एरिया है, जहाँ जिसका मतलब है कि ये पूरा डेजर्ट एरिया है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। तो इस स्लाइड को दिखाने का पॉइंट ये है कि जैसे दुबई एक्सपैंड हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लैंड भी कम होते जा रहा है। तो जो लैंड बैंक का एरिया है, पिंक एरिया जो आप देख रहे हो, ये दुबई में बहुत कम बचा है। और अगर आप दुबई में फिजिकली आप ट्रैवल भी कर चुके हो तो आप ये नोटिस करोगे कि सिटी जो है, जो डेवलप्ड एरिया है, वो तो पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। इसलिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन जो दुबई में हो रहा है अब दुबई लैंड की तरफ और दुबई साउथ की तरफ हो रहा है, विच इज यहाँ पे ये वाली एरिया और ये वाली एरिया। तो इस एरिया में जो आपको बहुत सारे रेजिडेंशियल कम्युनिटीज में मिल जाएंगे, उसमें भी बहुत सारी कम जगह एक्चुअली बची है जहां पे लोग खरीद सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा जो क्लाइंट्स से बात करते हैं और जो क्लाइंट्स बोलते हैं कि दुबई में प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे, दुबई में प्राइसेस बहुत हाई हैं, आगे चलते ये प्राइस गिर जाएगा, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि डिमांड दुबई में हमेशा हाई रहता है, एट द टॉप रहता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड। और जगह जो है कंस्ट्रक्शन के लिए अभी उतनी बची नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो इस वजह से नंबर वन, प्राइसेस तो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। आगे चल के इस एरिया में आपको मेट्रो की सुविधा भी मिल जाएगी। जो आप देख रहे हो, हमारी कम्युनिटी इस एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, पिंक मेट्रो लाइन आगे से इस यहाँ से पास हो जाएगी। फिलहाल दुबई में सिर्फ दो मेट्रो लाइंस हैं, ग्रीन मेट्रो लाइन और रेड मेट्रो लाइन। आगे ब्लू मेट्रो लाइन का प्लान ऑलरेडी पास हो चुका है, वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। और इन द फ्यूचर आपको ये पिंक मेट्रो लाइन भी मिलेगी, जो अगर आप जानते हो दुबई में मॉल ऑफ द एमिरेट्स है, जो बहुत पॉपुलर मॉल है, वहां से शुरू होकर इस कम्युनिटी के पास हॉल्ट हो जाएगी, which will again improve connectivity to the area. अब अगर आप देखो, इवन दो द लोकेशन इज अ बिट अवे फ्रॉम सेंट्रल दुबई लैंड, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। अगर आप शॉपिंग जाना चाहते हो, अस्पताल ढूंढ रहे हो, स्कूल ढूंढ रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए लैंडमार्क्स के को ढूंढ रहे हो, ग्लोबल विलेज विच इज वेरी पॉपुलर, एडवेंचर पार्क्स या गोल्फ, दुबई मिरेकल गार्डन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारे अमेनिटीज और फैसिलिटीज जो बाहर हैं कम्युनिटी के, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप देख रहे हो तो ये सारे जो पर्पल ब्लू डॉट्स वगैरह हैं, ये आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे ये सारी चीजें लोकेटेड हैं। और एक्सेस भी इस कम्युनिटी का एमिरेट्स रोड, दुबई लेन रोड और कुदरा रोड है, जो बहुत आसानी से अगेन आपको दुबई में कहीं पे भी मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स के अंदर पहुंचा सकता है। अगर आप देख रहे हैं तो डिस्टेंस में थोड़ा फर्क आता है, क्योंकि डमैक हिल्स लगभग 30 मिनट्स के अंदर आप बहुत सारी जगहें कवर कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, बिटवीन 30 to 35 मिनट्स, और इन रेयर सिचुएशंस 40 मिनट्स। पर जो बेसिक कम्युनिटीज आप ढूंढ रहे हो ना, स्कूल, मॉल एक्सेट्रा, वो बहुत नजदीक है, ठीक है। अब बिकॉज ये एक जो कंसर्न है डिस्टेंस की, थोड़े लोगों के लिए ये एक व्हाट इसे मेक और ब्रेक पॉइंट हो सकता है। इसलिए हमने आपको ये ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको हम दे रहे हैं कि आप अगर देखो तो आरटीए जो है, दुबई रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई का, बहुत सारा पैसा इन लोगों ने इस एरिया में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि ये जो एरिया है दुबई लैंड, ये दुबई का फ्यूचर डेवलपमेंट जोन है, जहां पे आपको बहुत सारे कम्युनिटीज, बहुत सारे रेजिडेंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो रेजिडेंट्स ज्यादातर हैं, वो वर्किंग क्लास है, तो टू एंड फ्रो सुबह शाम ये लोग ड्राइव करते हैं। इसीलिए ये जो इनिशिएटिव है डेवलपमेंट करने का, यहाँ इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यू ब्रिजेस, न्यू रोड्स, एक्स्ट्रा लेन्स वगैरह मिल जाएंगी, जो आपका ट्रैवल टाइम बहुत काफी हद तक रिड्यूस करेगा। और यहाँ पे जो आपको फिलहाल 2 लेन के रोड्स हैं, ये 4 लेन इंटरचेंजेस में भी बदल जाएंगे, ताकि आपको इस कम्युनिटी में आने और जाने में आसानी हो। और इस एंटायर दुबई लैंड एरिया में, क्योंकि सिर्फ डमैक ही नहीं, बहुत सारे दूसरे डेवलपर्स भी इस जगह में मौजूद हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ। तो सबको आसानी होने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम हमेशा अपने जो भी ट्रेनिंग्स करते हैं, उन ट्रेनिंग्स में हम सबको बताते हैं कि क्यों, वाई शुड यू बाय डमैक, ऐसा क्या खास है डमैक में
और डमैक की कम्युनिटीज में स्पेशली जो आपको बाहर नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। तो पहली बात, डमैक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेवलपर्स। अगर आप देखोगे तो डमैक 1982 में स्टार्ट हुआ था एज अ कंपनी। डमैक प्रॉपर्टीज 2002 में स्टार्ट हुआ था। सो 24 इयर्स इस मार्केट में हमने सर्वाइव किया है। इस बीच में कोविड आया है, वी हैव सर्वाइव्ड एंड ग्रू बिगर। रिसेशन हुआ था 2008 2009 में, तब भी हम सर्वाइव करके वी ग्रू बिगर। सो डमैक हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम इन दुबई's रियल एस्टेट मार्केट, नंबर वन। दूसरी बात, डमैक हमेशा सबसे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, सबसे बेस्ट जो लोकेशंस हैं मार्केट में, हमेशा आप डमैक को उस जगह में पाओगे। कभी कभार आप सोचोगे कि ये लोकेशन सिटी से 40 मिनट दूर है, 30 मिनट दूर है, डमैक क्यों इस जगह में इन्वेस्ट कर रहा है। डमैक गवर्नमेंट के विजन और प्लान्स के हिसाब से चलता है। तो उनको पता है कि 5-10 साल में ये पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे बूम हो जाएगा। तब ये बात ध्यान में रख के डमैक अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है ताकि क्लाइंट को एंट्री प्राइस का बेनिफिट मिले। क्योंकि आप सबको पता होगा, जब एरिया अंडर डेवलप्ड होता है तब प्राइस पॉइंट बहुत अफोर्डेबल होता है, विच इज द केस फॉर मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स इन दुबई लैंड। पर जैसे ये लोकेशन डेवलप होता रहता है तब प्राइस भी बढ़ता है। इसीलिए ये लोकेशन और प्राइस पॉइंट इट गोज हैंड इन हैंड। और ये एंट्री प्राइस एडवांटेज हमारे एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स को देने की वजह से हम ऐसे लोकेशंस चूज करते हैं जहां पे आपको बहुत सारा बेनिफिट और कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाएगा अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करो तो। तीसरा पॉइंट, इट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके बारे में मैंने ब्रीफली बात की थी जब हमने प्रेजेंटेशन शुरू किया था कि क्यों डमैक अपने ओर से क्लाइंट्स को एक अच्छा प्राइस दे सकता है इन कंपैरिजन टू कंपटीशन। कभी कभार आपको सिचुएशन ऐसा मिल जाएगा कि कंपटीशन डमैक से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, और डमैक इनफैक्ट बड़ा ब्रांड होने के बावजूद आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस दे रहा है। ऐसा डमैक क्यों कर पाता है? क्योंकि डमैक बहुत सारे प्रोजेक्ट साल में लॉन्च करता है। ऑलमोस्ट एवरी मंथ हमारा न्यू लॉन्च होता है। कभी कभार एक महीने में हम 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, और उसके साथ पिछले सालों में जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए थे वो भी कंस्ट्रक्शन के फेज में है। तो इसका मतलब है जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो बल्क में आता है। राइट, हम 1 या 2 पीसेस नहीं, हजारों पीसेस खरीदते हैं, लीटर्स ऑफ पेंट खरीदते हैं। इसके वजह से हमारा कॉस्ट जो है बहुत, हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे जाता है। इसीलिए हम क्लाइंट को हमारा प्रॉफिट मार्जिन कवर करने के बाद भी अच्छा प्राइस दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, जो ये पॉइंट आप देख रहे हो, यूनिक कॉन्सेप्ट्स एंड स्टैंड आउट टीम्स। हम फिलहाल हम 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पर हमारे कम्युनिटीज, वी हैव 7 कम्युनिटीज इन दुबई, और हर एक कम्युनिटी का अपना अलग थीम है या कॉन्सेप्ट है। थोड़े कम्युनिटीज वाटर इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्पायर्ड बाय द आइलैंड्स, इंस्पायर्ड बाय, लाइक फॉर एग्जांपल डमैक आइलैंड्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, इट्स इंस्पायर्ड बाय सम ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप डमैक हिल्स की बात करो तो इट्स इंस्पायर्ड बाय द गोल्फ कोर्स, इट्स अ लग्जरी गोल्फ कम्युनिटी। सो एवरी कम्युनिटी और एवरी प्रोजेक्ट में आपको अलग आइडिया, अलग अलग कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और उसके साथ अलग और न्यू अमेनिटीज। अगर आप देखोगे तो दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में फिलहाल टाउन हाउसेज की बहुत शॉर्टेज है। राइट, तो जो डमैक लॉन्च करता है, हमेशा हम ज्यादातर हमारी कम्युनिटीज में टाउन हाउसेज लॉन्च करते हैं। तो वी कैपिटलाइज ऑन द फैक्ट दैट देयर इज लिमिटेड सप्लाई, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज यू आर बाइंग दिस टाउन हाउस इन अ कम्युनिटी, आपको हाई वैल्यू ऑफ मनी मिलता है, क्योंकि इस टाउन हाउस के साथ आपको 30+ जो है अमेनिटीज मिल जाती हैं जो आप यूज कर सकते हो फॉर योर डे टू डे लाइफ। हमारा कम्युनिटीज आर ऑलवेज, जितना लेटेस्ट हमारा लॉन्च है उतना ही मॉडर्न भी होता है, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न अमेनिटीज को अपने प्रोजेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर आप पिछले प्रोजेक्ट की बात करोगे जो डमैक डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको कहा था कि हमारी जो जिम है वो एआई इंटीग्रेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड है। थोड़े साल पहले ये हमारे कम्युनिटीज में नहीं था। तो जैसे हमने ये लॉन्चेस को लाते हैं मार्केट में, हम उसके साथ नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, इन हाउस फैसिलिटी मैनेजमेंट, लोन्स।
लोम्स का फुल फॉर्म है लग्जरी ओनर्स एसोसिएशन मैनेजमेंट सर्विसेज। सिंपल टर्म्स में इसका मतलब ये है कि हमारी जो कम्युनिटीज हैं दे आर मैनेज्ड इन हाउस। साफ सफाई, इंजीनियरिंग वर्क्स, मेंटेनेंस, ये सब हमारा इन हाउस होता है। हमारे इन हाउस कंपनी है जो इस सब का ख्याल रखती है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई कंप्लेंट रेज करते हो तो जल्द से जल्द ये कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी थर्ड पार्टी वेंडर या सप्लायर को कांटेक्ट नहीं करना पड़ता। ये हमारी खुद की कंपनी है जो इन सारी चीजों का ध्यान रखती है। और इन कम्युनिटीज में जिस भी कम्युनिटी को आप पिक करो, आप उन अमेनिटीज और फैसिलिटीज से हमेशा सेटिस्फाइड होगे, क्योंकि डमैक हमेशा हद से ज्यादा आपको देता है और सबसे एडवांस्ड अमेनिटीज और फैसिलिटीज लाने की कोशिश करता है। ठीक है। थोड़ा सा मार्केट इंटेल में भी मैं आपको दूंगी, ज्यादा नहीं, जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि आपको पता चले क्या एग्जैक्टली हो रहा है हमारे कम्युनिटीज में। तो हमने कंपैरिजन के लिए यहाँ पे तीन कम्युनिटीज लिए हैं जो हमारी खुद की हैं। डमैक हिल्स लिया है, डमैक हिल्स 2 लिया है और डमैक लगून्स लिया है। सबसे ज्यादा रेलिवेंट हमारे लिए डमैक आइलैंड्स को कंपेयर करने के लिए डमैक लगून्स होगा, क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज द सेम। डमैक लगून्स इज अ वाटर इंस्पायर्ड कम्युनिटी इंस्पायर्ड बाय द मेडिटेरेनियन लाइफ, और डमैक आइलैंड्स भी जो हमारी कम्युनिटी है इज अ वाटर इंस्पायर्ड कम्युनिटी इंस्पायर्ड बाय पॉपुलर आइलैंड्स। और अगर आप डमैक लगून्स में देखोगे, 2021 में ये कम्युनिटी लॉन्च हुई थी। और अगर हम 2025 के लिस्टेड प्राइसेस देखते हैं तो 114% कैपिटल अप्रिसिएशन यहां आपको देखने को मिलेगा, विच इज मोर देन डबल कंपेयर टू व्हाट पीपल इन्वेस्टेड व्हेन द कम्युनिटी वाज लॉन्च्ड। सो सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आप जल्दी इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि मंथ ऑन मंथ दुबई में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो द सूनर यू इन्वेस्ट द मोर मनी यू एंड अप मेकिंग इन द लॉन्ग रन। ठीक है। लॉन्ग टर्म रेंटल्स को अगर हम कंसिडर करेंगे तो डमैक लगून्स हैज अबाउट 13.7% रेंटल रिटर्न्स लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे, डमैक लगून्स इज ऑल्सो अ न्यू कम्युनिटी, इसलिए हमारे पास शॉर्ट टर्म का कोई डेटा नहीं है। पर अगर लॉन्ग टर्म रेंटल्स को, शॉर्ट टर्म को देखोगे आप, तो अबाउट एवरेज आपको 10% मिल जाएगा। ओके, वो रेंटल की बात थी, अब ये प्राइस की बात करेंगे। तो अगर आप प्राइसेस में भी देखोगे तो कंसिस्टेंटली हमारे जो कम्युनिटीज हैं ये कंपेटिटर कम्युनिटीज हैं। ये जो लास्ट तीन है हमारे कम्युनिटीज हैं। सन सिटी लिया है हमने, लगून्स लिया है और डमैक आइलैंड्स लिया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्राइस में, जो लॉन्च प्राइस है, प्राइमरी सेल प्राइस है और लिस्टेड प्राइस है, आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है। जो नए कम्युनिटीज हैं उनमें ऑब्वियसली फर्क फिलहाल के लिए लेस है, क्योंकि ये बहुत नए हैं। पर हमारी पुरानी लॉन्चेस को आप देखोगे तो देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ जंप बिटवीन द लॉन्च प्राइसेस एंड द लिस्टेड प्राइसेस। और ये हमेशा बदलता रहता है। द मोर यू सिंक इन टू द मार्केट द मोर दीज एंड अप ग्रोइंग। और ये फाइनली आपको ये बताने के लिए, जिस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रही थी आपसे, कि हम हमेशा आपको कंपटीशन के लाइन में प्राइस देते हैं, कभी ऊपर नहीं देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो प्राइस पर स्क्वायर फुट हमारा इज वेरी मच एट द सेम लेवल, और इनफैक्ट इवन लोअर देन द कंपेटिटर्स इन द एरिया। ठीक है। ये बहुत सारे दूसरे डेवलपर्स हैं और ये हमारी डेटा है। तो अगर आप देखोगे हमारा प्राइस पर स्क्वायर फुट फॉर 4 and 5 bedroom टाउन हाउसेज इज वेरी रीजनेबल एंड competitive इन द मार्केट। तो हम हमारे सेल्स एजेंट्स को या हमारे जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं उनको हमेशा ये एडवांटेज देते हैं, ताकि वो बोल सके अपने क्लाइंट्स को कि डमैक हमेशा आपको ये कंपेटिटिव प्राइस एडवांटेज देगा। अब बात करते हैं कितनी हद तक डमैक अपने प्रोजेक्ट्स बेच पाता है या कहाँ पे डमैक स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स सेल्स। और ये स्पेसिफिकली डेटा जो आप देख रहे हो स्लाइड पे, ये टाउन हाउसेस और विलास को कंसिडर करता है। हमने अपार्टमेंट्स यहाँ पे नहीं लिए हैं, क्योंकि हम डमैक आइलैंड्स में टाउन हाउसेस और ट्विन विलास बेच रहे हैं फिलहाल। तो अगर 2025 में देखोगे तो डमैक हैज टॉप्ड। और अगर आप देखोगे तो डमैक के आपको दो कम्युनिटीज नजर आएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक तो डमैक आइलैंड्स फेज 1 था और दूसरा डमैक हिल्स 2। और टॉप 3 में डमैक 2 बार आया है, फॉलोड बाय ऑफ कोर्स एमआर।
जो हम यूजुअली मार्केट लीडर है। टॉप 2024 में हमारा रैंक सेकंड था व्हेन इट केम टू द सेल ऑफ टाउन हाउसेज एंड विलास। और 2025 में वी टॉप द चार्ट्स। तो डमैक सोल्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाउन हाउसेज एंड विलास इन 2025। ठीक है, हम अभी फिलहाल मास्टर प्लान की ओर चले जाएंगे। डमैक आइलैंड्स हमारा पहला कम्युनिटी था जो हमने 2024 में लॉन्च किया था। हम आज डमैक आइलैंड्स 2 की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इट्स अ न्यूअर कम्युनिटी। कम्युनिटी का साइज 20.9 मिलियन स्क्वायर फीट है और इस कम्युनिटी में 8 क्लस्टर्स हैं। अगर आप देखोगे ये जो एरियाज आपको नजर आ रहे हैं इनको हम क्लस्टर्स बोलते हैं, और यहाँ पे 8 क्लस्टर्स आपको मिलेंगे। हर एक क्लस्टर का नाम और इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द टॉप आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे जो आइलैंड्स जो लोग जहाँ पे जाते हैं हॉलीडेज मनाने के लिए, उन आइलैंड से इंस्पिरेशन लेकर हमने ये कम्युनिटी डिजाइन की है और इन क्लस्टर्स के नाम भी दिए हैं। 8 क्लस्टर्स के जो नाम हैं, वी हैव बहामास क्लस्टर, तहीती क्लस्टर, बारबेडोस, माउई, एंटीगुआ, बर्मुडा, क्यूबा एंड मॉरिशस। फिलहाल जो लास्ट क्लस्टर हमने लॉन्च किया है वो एंटीगुआ है, और यहाँ पे हमारे पास टाउन हाउसेस और ट्विन विलास की अवेलेबिलिटी है। अगर आप चाहो तो दूसरे क्लस्टर्स में भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, पर इट्स ऑलवेज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी व्हेन योर क्लाइंट बुक्स। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको अमेनिटीज के ऊपर भी दूंगी। यहाँ पे बहुत सारे अमेनिटीज हैं, 30 से ज्यादा अमेनिटीज यहाँ पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 से ज्यादा अमेनिटीज आपको मिल जाएंगे आइलैंड्स 2 में। और इन अमेनिटीज को हमने कैटेगराइज किया है। अगर आप अगर आप नेचर लवर हो, यू लव समथिंग रिलेटेड टू नेचर, यू लव बीइंग क्लोज टू नेचर, तो आपके लिए हमारे पास नेचर बेस्ड अमेनिटीज हैं। अगर आप कभी you're फीलिंग स्ट्रेस्ड, अगर आप एंशियस हो या कोई टेंशन है, अगर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, तो वी हैव अमेनिटीज रिवॉल्विंग अराउंड सोशल पीस ऑफ माइंड एंड वेलनेस। अगर आप दूसरे लोगों से मिलना चाहते हो जो हम आपकी कम्युनिटी में रहते हैं, अगर आप बहुत सोशल इंसान हो, दूसरे लोगों को मिलना आपको पसंद है, तो हमारे पास बहुत सारे कल्चर रिलेटेड अमेनिटीज भी हैं जहाँ पे आप दूसरे लोगों से मिल सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो। और अगर आप एडवेंचर फ्रीक हो, यू लाइक गेटिंग इनटू फिजिकल वर्कआउट, अगर आप बाहर आउटडोर्स में वर्कआउट करना पसंद करते हो, तो वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एडवेंचर बेस्ड अमेनिटीज फॉर यू। एंड ये सारे अमेनिटीज आउटडोर हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन गेट एंटरटेन प्लस द सेम टाइम यू कैन यूज देम फॉर योर वर्कआउट एज वेल। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दूंगी। नेचर बेस्ड अमेनिटीज में आपको वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, हिडन केव रेस्टोरेंट है, सोलर चार्जिंग स्टेशन है, क्योंकि नाउ यू नो टेस्लाज एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आर वेरी पॉपुलर, तो वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सोलर पार्क है, बटरफ्लाई गार्डन है, बर्ड वॉचिंग एरियाज हैं, ऑर्चर्ड्स हैं जहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, और आप अगर चाहो तो फार्मर्स मार्केट के द्वारा इन्हें खरीद भी सकते हो। अगर आप वेलनेस में हो, अगर आपको अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का ध्यान रखने का शौक है, तो यहाँ पे स्पा है, हीलिंग क्रिस्टल गार्डन है, सॉल्ट वाटर पूल्स हैं, हर्बल टी बार है, अरोमा थेरेपी है, इको फ्रेंडली जिम है विच इज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, बायोडायनामिक ट्रेनिंग है, आउटडोर ट्रेनिंग जहाँ पे आप बॉडी वेट का इस्तेमाल करके अपना ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो यहाँ पे आपको जिप लाइन मिल जाएगा। यहाँ पे ट्री हाउसेस हैं जहाँ पे आप कैंप कर सकते हो, कैनोपी वॉक है, वाइल्ड पार्क है, ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं जहाँ पे आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हो, बारबेक्यू है, केव्स हैं जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हो, आउटडोर नेचर डाइनिंग एरियाज हैं, और टेंट्स हैं जिन जिन टेंट्स का इस्तेमाल करके आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हो। सोशल में आपको कोवर्किंग स्पेसेस मिल जाएंगी, पूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, यू हैव फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर्स जहाँ पे आप, अगर आप दूसरे लोग आपके कम्युनिटी मेंबर्स के साथ वर्कआउट करना चाहोगे, दूसरे लोगों को मिलना चाहोगे, तो दिस इज अ गुड प्लेस टू बी।
जहाँ पे ज्यादातर लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप भी अपने कनेक्शंस बना सकते हो। कल्चर में आपको परफॉर्मेंस स्टेजेस मिल जाएंगे, आपका लाइब्रेरी है, आर्ट एंड स्कल्पचर एरिया है, स्टडी गार्डन है जहाँ पे आप आके बुक्स पढ़ सकते हो इन जब विंटर में टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल डोम भी है जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, और फूड मार्केट है where you can connect with other people, enjoy different food and cuisines. जो क्लस्टर हमने लास्ट लॉन्च किया है, एंटीगुआ क्लस्टर, यहाँ पे हमारे पास 5 बेडरूम के ट्विन विलाज हैं और 4 और 5 बेडरूम के टाउन हाउसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको लेआउट भी एक्सप्लेन करूंगी। 5 बेडरूम जो ट्विन विलाज हैं, यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स आपके 5 बेडरूम्स मिल जाएंगे, 3 लेवल्स मिल जाएंगे, और आपको एडिशनल मेड्स रूम भी मिल जाएगा ऑन द लास्ट फ्लोर। इस मेड्स रूम के साथ आपको एक गेमिंग एरिया भी मिल जाता है। तो ये स्पेस आपको मिल जाती है, आप इसको मेड रूम के तरह यूज करो या किसी और चीज के लिए यूज करो, ये क्लाइंट के ऊपर होता है, पर यू गेटिंग अ लॉट ऑफ एडिशनल स्पेस इन दीज ट्विन विलास। थोड़ा वी विल गो थ्रू द लेआउट इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल। तो अगर आप अपना ग्राउंड फ्लोर चेक करते हो, तो व्हेन यू एंटर आपका फोयर है या मेन एंट्रेंस एरिया है। यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिल जाता है विच इज अटैच टू अ बाथरूम। फोयर के ऑपोजिट देर इज अ पाउडर रूम, और उसके साइड में देर इज अ लॉन्ड्री एंड स्टोरेज एरिया जहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपका किचन एरिया है, और अगर आप सीधा आगे बढ़ोगे तो आपका डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया आपको मिल जाएगा। बिकॉज ये एंड यूनिट है, विच मीन्स ये कॉर्नर यूनिट है, यहाँ पे आपको एल शेप का पैटियो भी मिल जाएगा और गार्डन स्पेस। लेवल 1 पे आपका मास्टर बेडरूम है जो यहाँ पे है, और आपके सेकेंडरी बेडरूम्स, 2 सेकेंडरी बेडरूम्स हैं। और लास्ट में आपको आपका लास्ट फ्लोर पे आपको आपका अपना गेम्स रूम अटैच टू अ बाथरूम और मेज रूम भी है। यहाँ से आपको दोनों फ्लोर से आपको बालकनी की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। यहाँ पे आपका टेरेस थोड़ा बड़ा होगा विच इज ऑन द लास्ट फ्लोर कनेक्टेड टू द गेम्स रूम। ये 4 बेडरूम का लेआउट है, 4 बेडरूम का ये टाउन हाउस है, एंड दैट्स योर 5 बेडरूम लेआउट। ठीक है, यहाँ पे भी लेआउट मोर और लेस इज द सेम, जस्ट द नंबर ऑफ बेडरूम्स आपका रिड्यूस होता है। आपको सारे बेडरूम्स यहाँ पे जो थ्री थ्री बेडरूम्स हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएंगे, और एक बेडरूम आपका ग्राउंड फ्लोर पे होगा। मास्टर बेडरूम ऑफ दिस यूनिट इज ऑन द फर्स्ट लेवल। और ये हमारा मिडिल यूनिट फॉर अ 5 बेडरूम विच इंक्लूड्स अ मेड्स रूम एज वेल। तो लेआउट्स बहुत सारे हैं, एंड इनमें ज्यादातर डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि वेयर इन द कम्युनिटी इट्स लोकेटेड, गार्डन स्पेस इफ इट्स एन एंड यूनिट, और थोड़ी इंटरनल एरिया यूजुअली सेम ही रहता है, बस साइज का थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, अमेनिटीज यहाँ पे आपको सारे जो कम्युनिटी में अमेनिटीज हैं उनका एक्सेस मिल जाता है। एडिशनली टाउन हाउसेस और विलास के खुद के कोई अमेनिटीज नहीं होते हैं, तो जो कम्युनिटी में है वही उनको यूज करना पड़ेगा। अप्लायंसेस में किचन में यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कुकर एंड हुड मिल जाएगा। बाकी सारे फीचर्स आर वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड फॉर डमैक डिस्ट्रिक्ट। तो यू विल आपको वेल फिनिश्ड यूनिट मिल जाता है, सारा मूवेबल फर्नीचर क्लाइंट्स को खुद लेके आना पड़ता है। उसके अलावा आपके जो किचन कैबिनेट्स हैं, क्लोजेट्स हैं, वो आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं। फिलहाल जो प्राइसेस इस प्रोजेक्ट के लिए चल रहे हैं, फॉर 4 बेडरूम 2.99 मिलियन, साइज इज अराउंड 2100 स्क्वायर फीट के ऊपर मिल जाएगा। 5 बेडरूम का टाउन हाउस इज 3.6 मिलियन, 2829 स्क्वायर फीट, और ट्विन विलास 5 मिलियन के ऊपर, एंड द साइज इज अप्रोक्सीमेटली 3500 स्क्वायर फीट। Payment plan is 75-25, 75% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 25% ऑन हैंडओवर, और ये भी 1% पेमेंट प्लान है। तो फिलहाल हम 1% पेमेंट प्लान दे रहे हैं अंटिल फर्दर नोटिस। तो जो भी अर्ली इन्वेस्टर्स हैं इनको इस पेमेंट प्लान का एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम मी।